Okay, I mean, ask you made your point now. Okay, Sushil Pandit, quick reaction from you. आज तक इस तरह का खुलासा नहीं हुआ है जहां गृह मंत्री झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। उन्होंने एफिडेविट पर इनिशियल्स किए हैं, दोनों एफिडेविट पर इनिशियल्स किए हैं, सार्वजनिक बयान दिया है कि मुझे ये नहीं मालूम था, मुझे वो नहीं मालूम था, मैंने सिर्फ उसमें थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और प्रूफ रीडिंग की है, जबकि उन्होंने मेजर चेंजेस किए हैं और इस बात को छुपाया है और आज पिछले कई दिनों से गायब हैं, इस बात पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, मुंह छुपाए फिर रहे हैं और वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी। और कर्नल पुरोहित के मामले में 9 साल तक चार्जशीट दाखिल हो पाई। सोचिए, आप एक एक दशक तक आप लोगों को जेल में रखें और उन पर आरोप ना लगाएं, ये किस तरह की व्यवस्था है? और वो भी ऐसा व्यक्ति जो कि सेना में है, एक सैनिक है और एक छोटा मोटा सिपाही नहीं है, कर्नल है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात थे कर्नल पुरोहित, 9 साल तक उनको जेल में रखा गया और सबूत है नहीं उनके खिलाफ, अंत में यह निकला। और उसके बाद आप देखिए, आपकी गुप्तचर संस्थाओं की ओर से इनपुट है कि वो लश्कर तैयबा की आतंकवादी कवर हैं। उसके बाद आप बदलते हैं और बदलने का कारण नहीं देते हैं। Okay. Now Dr. Swami's turn. I'll just directly go to him. It's a straight question to Dr. Swami. There are 2 incidents. There are 3. One is Samjhauta Express, one is Malegaon, and third one is Ishrat Jahan. Do you think national security is big time compromised? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी नहीं थी, पॉलिटिकल मोटिव्स थे, एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाने के और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वोट बैंक का। व्हाट इज योर टेक? मुझे वोट बैंक का ज़्यादा नहीं लगता है। मैं थोड़ा 3-4 घटनाओं को जोड़कर फिर आपके इस सवाल को जवाब देता हूँ। नंबर 1, पावर में आते ही इन्होंने सिमी पर जो प्रतिबंध लगी थी एनडीए के काल में, उसको हटा दिया। फिर उसके बाद विकीलीक्स का जिन्होंने खंडन भी नहीं किया और सब कह वो तो टेलीग्राम जो जो इंटरनल सिक्योरिटी केबल भेजा, उसमें जो सारी डिटेल्स हैं, अमेरिका ने भी उसको माना है कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है और विकीलीक्स का फाउंडर को पीछे पड़े हुए हैं। उसमें लिखा है कि राहुल गांधी एम्बेसी आए। अब ये बड़ा अजीब है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम्बेसी में कोई ऑफिशियल फंक्शन ना हो, वो चले जाएं। वो आए और एक जूनियर ऑफिशियल से मिलकर कहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की राय है कि एलईटी उतना डेंजरस नहीं है जितना हिंदू टेरर है। फिर तीसरा होता है कि अमेरिका जो जानकारी हमसे प्राप्त की और फिर CIA से प्राप्त की, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लिखते हैं कि समझौता एक्सप्रेस का जो हुआ है वो घटना ये एलईटी ने किया, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को एलईटी को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन घोषित करती है। उसके तुरंत बाद यहाँ ये एफिडेविट की मामला शुरू होती है, ये टेरर की मामला शुरू होती है। मैं आपको बताऊं, जहाँ तक इशरत जहां का मामला है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली में, वहाँ से मैसेज गई गुजरात पुलिस को कि ये आ रहे हैं मोदी पर अटैक करने के लिए। वो कहते हैं पता नहीं, सिर्फ अंडवानी का नाम है, पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट देखे।